गिफ्टेड है। किसी का लेबर रह गया हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अच्छी लग रही है, गिफ्टेड है। किसी का लेबर रह गया हो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वैलेंटाइन डे हरियाणा सेमिनार आप जैसी अरे बहनों ने भैया। दी थी। लेवल शिवराम जी को रह गए हैं? 8th लेवल। 8 लेवल अंक 7th level 8th level please welcome the stage। सर्कल है जबरदस्त क्लैपिंग। हाँ जी आइए आप सभी। जबरदस्त क्लैपिंग 8th level अचीवर के लिए जबरदस्त म्यूजिक के साथ में जबरदस्त। और हमारे बीच में 7th level अचीवर है अंकित सर, वेलकम ऑन द स्टेज। जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त इतनी सी क्लैपिंग जबरदस्त होनी चाहिए। जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। ऐसा ही हो गया। थोड़ा सा टाइम का देखते हुए मैसेज को शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा मैसेज शॉर्ट रखिएगा आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। गुड मॉर्निंग अक्सर हमें बताया गया है तब जागो तभी सवेरा। क्योंकि जीवन में आप जब भी कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, भले आप कितनी बार उस काम में विफल रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दोबारा फिर कुछ करने की इच्छा जागी है तो हम कह सकते हैं कि जीवन में किसी भी चीज का अंत नहीं होता है। क्योंकि जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि बिना काम करे होना कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ एक कर्म भूमि है और बिना कर्म के आप जीवन में शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, ज्यादा हम किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और उसी किस्मत के चक्कर में हम दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ का इतना सारा पार्ट व्यतीत कर देते हैं, यानी जीवन को कह सकते हैं कि जिस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते थे और हम ये कहते रहे कि किस्मत किस्मत किस्मत, कब मेरी किस्मत अच्छी होगी, कब मेरी किस्मत अच्छी होगी। तो दोस्तों, डीटीएम प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि डीटीएम प्लेटफॉर्म ने दोस्तों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और आप भी उसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। मैं भी उसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं, था, रहूंगा। क्योंकि आप जब किसी सिस्टम में आ जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, तो दोस्तों वो प्लेटफॉर्म आपको क्या दे रहा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के साथ आप कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से उस प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो प्लेटफॉर्म में आपको कुछ नहीं देगा, या दे देगा? या बिना मेहनत के कहीं कुछ पॉसिबल है? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आज हमारे बीच में काफी लोग ज्वाइनिंग भी होंगे, काफी लोग नए भी होंगे, आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं वास्तव में वो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आम लाइफ के अंदर आपने देखा है कि जो भी हम काम करते हैं, जहां भी हम काम कर रहे हैं, वहां पर आप एक सीमित आय में हम सीमित हैं, जहां पर हम सिर्फ अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं। सपनों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, सपने कहां से पूरे होंगे? जिस काम को हम काम कर रहे हैं, क्या उससे सपने पूरे हो रहे हैं? भाई अगर सपने पूरे होते तो इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद, शायद नए लोग हमारे बीच में कितने बैठे, पुराने कितने बैठे, तो कहीं ना कहीं हम सपने, हम ड्रीमर्स हैं, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। क्योंकि सपने पूरे कह सकते हैं दोस्तों करोड़ों रुपए से होते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए अगर आपके पास नहीं है तो सपने पूरे शायद नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप शहर के अंदर कोई मकान अगर बनाने चलते हैं तो दोस्तों आज करोड़ों रुपए से कम नहीं बनना है। अगर आप कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो तो 20-30-50 लाख तक की गाड़ी नहीं आ रही। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों लाखों की फीस है। आप कुछ भी
अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो दोस्तों खर्चे अनलिमिटेड है। तो उन खर्चों की पूर्ति के लिए दोस्तों हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा जहां पर करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं। और डीटीएम प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जहां आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या करना है, पैसे दे दिए। अब मुझे क्या पता कि भाई इसमें काम करना है, मैं जिसे बताऊं सब यही कह रहे कि तू तो फंस गया। मैंने की यो अच्छा लफड़ा बाबू भाई तो पैसे ही फंस गए। तो मैं कि भाई क्या करना पड़े। मैंने भी अपने सीनियरों से बात नहीं करी, मैं दूसरे आदमी बाहर के आदमी से पूछ रहा था जिसे जानकारी नहीं थी। तो वो तो ऐसी जानकारी देंगे मुझे। सीनियर कह रहे थे भाई जरूर आएगा, काम होगा, सीख। अरे मैंने की ये तो फंसा रहे सीनियर, तो फंसाएंगे चक्कर में हमें इनकी बात नहीं मानी। जब जानकारी नहीं होती शुरुआत ऐसी करा। तो मैंने कही कि जब मैंने दूसरे की बात करूँ कि भाई पैसे कैसे आएंगे, मुझे तो अपने पैसे वसूलने 6,000 रुपए लगा के अब मैं तो बर्बाद। कहने का मतलब कि किसी को आज कितने पैसे हो, अगले 6,000 अनर्गल जा रहा था मैं, तो ये तो बेकार हो गए पैसे। तो एक ताई ने बताया, बाहर ही बताया, मैंने मानता। तो मैंने ताई की कही थी ताई ऐसा काम कर ले। कहा था भाई मेरे भाई ने करा था, वो मकान बिक गया और मेरा भी नया नया मकान बन रहा था। घर वाली बहुत धमकाया घर वाली ने। मान की भाई बहुत गलत हो गया। तो मान की भाई पैसे तो मुझे अपने 6,000 पूरे करने किसी तरह से, कैसे करूं। तो उन्होंने बताया कि भाई तुझे भी किसी के फंसवाने पड़े नहीं है, सीनियर की पैसे। मान की यार फंसवाने पड़े। मैं फील्ड में हूँ, मैं गूंज रहा हूँ और त्यागों की बेल्ट में नौकरी कर रहा हूँ, मैं सरकारी फील्ड वर्कर हूँ। मैंने किया यार बड़े आदमी के अगर किसी के फंसवा दिया तो बहुत अच्छे थे और मोटरसाइकिल है वो भी छुड़ा देंगे। तो मैं ढेर डर गया। मैंने की भाई बताने मुझे जरूर है, अकेले ऐसी जगह बताऊं जो गरीब आदमी हो, जो मुझे बाबूजी कहता हो और मुझे परेशान ना करे। अपनी सुरक्षा के हिसाब से मैंने काम करना शुरू करा। तो मैं अब एक जगह से दूध ले रहा था बबली हन की पड़ोस से। तो मैंने उससे बेचारा सीधा इसका पति एक अप्रोच होना चाहिए राकेश प्रजापति, बहुत सीधा आदमी, सज्जन आदमी। मैंने की राकेश जी मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा। पता मुझे भी नहीं आता कि लखपति, मुझे तो फंसाना था। तो मैंने कहा कि भाई राकेश लखपति बन जाएगा। उन्हें कही बाबूजी बन जाऊंगा। मैंने की बिल्कुल। कहा था भाई पैसे नहीं है, घोड़ा तांगा था इसके पास। मैं की गिरवी धर दे, 15 दिन में लखपति बन जाएगा। अब मुझे ये होता कि मेरे पैसे जो लगा और मेरे पैसे आए, मैंने अपना काम बंद करा। तो बेचारे के मैंने विश्वास था कि वो बाबूजी आदमी नौकरी कर रहा, यो सही कह रहा होता। अगले मैं सही नहीं कह रहा था, जब मुझे जानकारी नहीं थी मैंने उसे फंसवाया। जैसे सीनियर ने मुझे कहा था कि भाई ज्यादा ईटी लगाओ, ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने अपनी तो एक लगाई, इनकी 3 लगवा दी। मैंने कि ये फंसे पड़े रहेंगे, मेरे तो 6,000 बन रहे। और मैंने एक पदम है उसका ही 5 सेक्स हो गए, बबली जी के 4 सेक्स हो गए, एक सीमेंट हो गया। और मैंने एक अपनी होशियारी एक IT लड़ा है, मेरे एक लेवल आ रहा जी, एक आया 6, एक 7 आया, एक 8 गया। तो मैंने इनकी लगवा के और बस जहां मैं इनके गांव से लेकर तूने फील्ड में वर्क करी, इनके गांव से जाना बंद कर दिया, ब्लैक लिस्ट में फोन घेर दिया। मैं ये तो फंस गया, मुझे परेशान करे। ऐसे करते करते एक दिन मैं क्रॉप कटिंग में जा रहा था, गन्ने विभाग में हूँ मैं, क्रॉप कटिंग करा रहा था। तो मैं इनकी भाई जल्दी जल्दी में निकल जाऊंगा, बबली थी वही मिल जाएगी। तो मैं जैसी मिला था वो से पाथ रही थी, वहीं से 500 मीटर से मोटरसाइकिल हल रही आगे न चली। और मैं सोच रहा था निकल जाऊं जल्दी, बबली के पास ही बंद हो गई। जब डर होता ना, जब मैंने गलत काम करा था, डर था मुझे कि भाई ये फंसवा दिया, मेरे पैसे नहीं। तो यह कहने लगी बाबूजी रोको, मैंने क्या इलाज करेगी क्या पैसे आ जाएंगे बबली। कहा ना बबली पैसे तो आ गए हमारे 10,000। बहुत बढ़िया। महीने इसके पैसे आए। ऐसी शुरुआत करी, दिमाग लगाया यार मैंने तुम्हें फंसवाने की लाइन लगवाया था, इसके पैसे आ गए। भाई अपने सीनियर की बात मानना, 2-4 आदमी से मिलवाने हैं, वो करे या ना करे उससे तो मैं कोई मतलब नहीं है। उनने बताया कि भाई मैं तो रिश्तेदार के मिलवाने पड़े। मैंने कही अब मैं तो 800 किलोमीटर दूर का हूँ, झांसी हमीरपुर सुनाओ, वहाँ यहाँ नौकरी कर रहा। मैंने की भाई मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, ना जीजा फूफा, मेरा तो काम नहीं चलेगा। आप चलेगा दौड़ेगा मिलवा। ऐसे करते करते ना मैंने मेहनत करी, बताया जैसे वो कहते गए, 6 महीना में 6 लेवल हो गया था। मैंने एक लगाई कि मेरा एक चेक बबली जी की 3-5 लगवाई थी 5 सेक्स से। पदम ने 13,25,000
बबली जी ने 12.5 लाख रुपए कमाए और मैंने 14 लाख रुपए। जब